तो आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये जो बहन बैठी है इसका नाम है प्रियंका। मेरा भी नाम प्रियंका है और उसका भी नाम प्रियंका है। तो ये मेरे घर पे आई हुई थी। ये मैं रहने वाली गंगापुर से हूँ और ये रहने वाली कहीं और से है, इसका डिस्ट्रिक्ट अलग है। तो ये किसी काम से गंगापुर में आई हुई थी, तो मेरे घर पे ठहरी थी। मैंने इसको बोला कि बहन मेरे साथ आश्रम में जाने के लिए कोई भी नहीं है। उस टाइम पे कोई तैयार नहीं था घर से जाने के लिए, मम्मी पापा सारे काम में बिजी थे। तो मैं कहा मैं कैसे जाऊँ अब। और फिर उसके बाद इसको मैंने तैयार किया। बहन मैं कहा चल कि यार मेरे को बहुत काम है, ऐसे वैसे मैं बाद में आऊँगी। ये मना नहीं कर रही थी, बोल रही थी मैं 2-3 दिन बाद आऊँगी। मैं कहा बहन 2-3 दिन पहले ही चल लेते हैं, अपन की सेवा आगे सेवा कर लेना, परमात्मा के दरबार में आरती होंगी और सारी चीज़ें होंगी। तो ये मान गई कि ठीक है चल बहन चलते हैं। फिर परमात्मा की दया ऐसी हुई कि मेरी जो बड़ी ताई जी हैं वो भी तैयार हो गई कि ठीक है चल मैं भी चलती हूँ बेटा, तेरे साथ में ही चलती हूँ। तो परिवार से हमारे हो गया। तो हम अकेले तो आए नहीं थे और गांव से और भी लोग आए हुए थे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि हम अकेले थे। लेकिन ये जो आनाकानी कर रही थी ना, उस टाइम पे इसके फ़ोन में प्रॉब्लम थी। इसका जो फ़ोन का स्पीकर था ना बिल्कुल ही ख़राब था और वो बहुत टाइम से ख़राब था। इसने चेक करवा लिया था दुकान पे जाके। तो दुकान वालों ने बोला भाई इसका मतलब वो स्पीकर बदलना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो इसके पास उस टाइम तो पैसे थे नहीं। जब ये गंगापुर आई थी तो वो उसी को ठीक करवाने के लिए आई थी। तो मैंने बोल दिया कि बहन चलते हैं, कि यार मेरा फ़ोन ख़राब है इसको ठीक करवा ले। मैं कहा टाइम निकल जाएगा, अभी चल। तो कि ठीक है चल वहाँ से आने के बाद ठीक करवा लेंगे। अब इस बहन से आप पूछ सकते हैं, इसका स्पीकर ना ऑटोमेटिक ही ठीक हो गया भाई। अब बताओ परमात्मा के यहाँ आने से क्या नुकसान हुआ, बल्कि फ़ायदा ही हुआ है इसको। इसकी जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई ऑटोमेटिक ही। और वरना इसके फ़ोन में यही पता नहीं चलता कब घंटी आ रही है कब घंटी जा रही है। कभी कभी जब फ़ोन पे बात करते रहते ना तो फ़ोन में आवाज़ ही अटक जाती थी, मतलब पता ही नहीं चलता था इसके फ़ोन का। तो स्पीकर से मतलब दुखी थी अपने फ़ोन के स्पीकर से। तो बहन बोलो कुछ। सबसे पहले तो सत्साहिब जी, सतगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जय। तो जैसा कि अभी आपको बहन जी ने बताया था कि हम यहाँ पर जब आ रहे थे उस टाइम पर जो मेरा फ़ोन था ना उसमें ऑटोमेटिक ही वॉल्यूम कम और ज़्यादा हो रहा था। मैं खुद क्लास लेती हूँ तो क्लास भी नहीं ले पा रही थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फ़ोन बिल्कुल साइलेंट मोड पे था, किसी का पता भी नहीं चलता था फ़ोन आता था। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने यहाँ पर आश्रम में कदम रखा और वैसे ही मेरे को ये मिरेकल देखने को मिला कि मेरा जो फ़ोन था उसका जो वॉल्यूम था वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब बिल्कुल ही परफेक्ट है और इसमें आराम से मतलब कॉल आ रहे हैं और मेरे को पता भी लग रहा है, रिंग मतलब हो रहा है, इसमें रिंग कर रहा है मेरा फ़ोन। और क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ये हमको ज्ञान में बताते हैं कि संत शरण में आए से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। यानी कि अगर हमारे मस्तक में, हमारी किस्मत में अगर कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने भी लिखी हो ना, तो परमात्मा जो थोड़े ही नुकसान में निकल जाता है। अगर हमें हमारी किस्मत में लिखा है कि हमारी जान जानी है, तो अगर हम सतभक्ति करते हैं, असली परमात्मा की शरण में है, तो वो जो जान जाने का जो खतरा है ना वो इतने से में टल जाएगा। जैसे कि मान लो एक उंगली कट गई हो, एक या थोड़ा सा कांटा लग गया हो इसमें। अब इसमें कहने वाले लोग तो ये भी बोलेंगे कि अगर परमात्मा है ही है तो वो कांटा भी नहीं लगना चाहिए। तो ये तो भाई देखो सेंसलेस बात है, क्योंकि जो पिछले कर्म किए हैं लोगों ने, हमने पिछली ज़िंदगी में कोई कर्म किए तो वो तो आने हैं। लेकिन असली परमात्मा जब शरण में हम जाते हैं ना, तो जो हमारे पापों के कारण अगर हमारी मौत लिखी होगी ना, तो वो कांटे में ही टल जाएगी। तो ये फ़ायदा है सत्यभक्ति करने का, सच्चे संत की शरण में रहने का। और जो बहन इसके साथ जो फ़ायदा हुआ है भाई, वो तो मिरेकल है ही है। क्योंकि ये तो बहुत दुखी थी बहन की, भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है फ़िलहाल, और ये क्लास लेती है, तैयारी कर रही है बेचारी। तो ठीक है, यही चीज़ आप लोगों को बतानी थी। और बाकी जो भी अपडेट होगी यहाँ की वो हम आपको बताते रहेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को सब लाइक फॉलो कर देना, और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। थैंक यू सत्साहिब जी।